हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज है मंडे। छोटा वाला बेटा स्कूल जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी करूँगी सब कुछ। मैं अपने किचन का हाल दिखा देती हूँ। ना कहीं भगोना रखा हुआ है, बर्तन रखे हुए हैं झूठे। मैं शुरुआत कर लेती हूँ अपने काम की। चलिए भाई, शुरुआत कर लेते हैं अपने कामों की, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है। आज का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मेरा बिजी डे होने वाला है। शुरुआत करी है मैंने अपने घर में सफाई की, क्योंकि रात को किचन को कितना भी साफ करके सो लूँ, लेकिन सुबह मन नहीं मानता कि उठते के साथ ही काम में लग जाए। पहले मैंने अपनी पूरी की पूरी गैस साफ कर ली है, पूरी स्लिप साफ कर ली है। उसके बाद मैं काम में लग जाती हूँ। एक गैस पे मैं चाय चढ़ा लूँगी और एक गैस पे मैं पीने के लिए सबसे पहले पानी चढ़ा लूँगी। छोटे वाला उठ चुका है, वो भी मेरे आसपास ही घूम रहा है। वो बता रहा है कि सामने पार्क में मम्मी ऐसे सब जॉगिंग करने आए हुए हैं। हम भी रोज जाते थे, लेकिन आज से तो मुझे स्कूल जाना होगा। तो मैं उसकी बातों का जवाब हूँ में दे रही थी, बोल नहीं रही थी और अपना काम करते जा रही थी। देखिए जी, मैं आपके साथ अपनी पूरी दिन की दिनचर्या शेयर करती हूँ। आपके साथ अपना डेली ब्लॉग, डेली रूटीन शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आपको मेरी डेली रूटीन समझ आ रही है, सब पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरा साथ दीजिए। आगे आगे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। यहाँ पर टिफिन भी, यहाँ पे मैंने लंच भी पैक कर दिया है। अब लंच में उसने बनवाई थी भाई मैगी, क्योंकि वो भी मैगी का दीवाना है। ज़बरदस्ती कह रहा मम्मी मेरा फर्स्ट डे है तो प्लीज़ आज मैगी बना के दे दो। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, चलो बेटा बना लो, बना देती हूँ। मैंने उसको मैगी बना दी है, अपना पानी पी लिया है। अब आ गई हूँ मैं अंदर। मैंने इनको भी उठा दिया है, क्योंकि आज छोड़ने के लिए यही जाएंगे। अभी वैन वगैरह का तो कोई जुगाड़ हुआ ही नहीं है। और मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगा के अपनी रजाई वजाई की तय लगा लेती हूँ। चलते हैं छोटे वाले के पास, देखती हूँ क्या करना है। मीशो, चाय बन गई, चाय की गैस बंद कर देना। हो गए बेटा आप तैयार? टिफिन पैक करके मैं नीचे ले आई हूँ। मैंने आके देखा कि इसने ड्रेस तो पहन लिया, लेकिन इससे टाइम नहीं लगा इस बारी। मैंने कहा लाऊं मैं तैयार कर देती हूँ बाकी। लेकिन ये मेरा बेटा छोटे बड़े वाले से थोड़ा फुर्तीला है, ये जल्दी जल्दी काम कर ही लेता है अपनी। लेकिन थोड़ा फिर भी मैं कर ही देती हूँ ठीक करने के लिए, इसको साफ़ सुथरा करने के लिए। लेकिन यही है ना कि बच्चे अपने आप कितना भी तैयार हो लें तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाते जितनी अच्छी तरीके से हम कर देते हैं। अब मैंने इसको कंघी वंगी करने के बाद, इसकी पहले मैंने बेल्ट वगैरह ठीक की थी, क्योंकि बेल्ट बहुत ढीली हो रही थी। वो टाइट करवाई थी, इसने कहा था मम्मा टाइट कर दो, इससे हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने कंघी वंगी कर दी। इसने शूज़ वगैरह अपने आप पहन ही लिए थे। अब ये हो गया परफेक्ट है यार स्कूल जाने के लिए। ये देखिए अपने आप जरूर करेगा सेट। कुन्नू को स्कूल के लिए तैयार कर ही दिया था, तो वो ऊपर चला गया है नाश्ता करने के लिए। मैं उसका नाश्ता डाल के आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा इतने उसके वो नाश्ता वगैरह करके आता है तो मैं फटाफट से नीचे की सफाई कर डालती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी काम होगा उतनी जल्दी ठीक रहेगा, नहीं तो फिर काम बढ़ता ही जाता है। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। पापा की जो खाट है जिसपे पापा सोते हैं, वो मैंने चादर वगैरह अच्छी तरह से झाड़ झूड़ दी है। बड़े वाला बेटा भी सो ही रहा है देखिए। तो मैं फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगाकर उसके बाद पोछा वोछा लगा लूँगी। यहाँ की सफाई क्लीनिंग कर लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर मुझे ऊपर का भी काम बहुत हो जाता है। नीचे तक जाके झाड़ू लगा आती हूँ। फिर उसके बाद उसको देखती हूँ, उसका टिफ़िन वगैरह तो मैंने पैक कर ही दिया था। नाश्ता कर रहा है, उसको बुला लेती हूँ। अब उसको कुछ डन हो चुका है और कुल्लू की स्कूल की तैयारी हो चुकी है। टिफ़िन हो गया, बैग हो गया, सब कुछ हो गया, तैयार भी हो गया, वो जा रहा है स्कूल के अंदर। तक छोड़ के आना, ठीक है? देखो ये जरूर जाएगा साथ में, कह रहा मैं भी जाऊँगा। फटाफट से उठाए जाने के लिए। शैतानी मत करियो, ठीक है बेटा? और नून का अंदर ही छोड़ के आना, इसको पहला देना ना। मैं लेने आऊंगा ना, थोड़ा ले तो चौकीदार के पास खड़ा दियो और वहीं से फोन करवा दियो चौकीदार से। अरे नूनू आ जा भाई, ये जरूर जाएगा, कोई जाए ना जाए ये लड़का जरूर जाएगा। काम खत्म हो चुका है, मैं आ गई हूँ ऊपर। सबसे पहले जो सामान बनाना क्या है, मुझे दाल बनानी है तो मैं दाल भिगो देती हूँ, धो लेती हूँ अच्छी तरह से, थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ। दाल बना रही हूँ मैं अरहर और लाल मसूर की।
इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया, जितनी चाहिए थी मैंने दाल निकाल ली। अब मैं किसी प्लेट में करके इनको पहले साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। साफ़ करने के लिए मैं वहीं पे खड़ी हो गई हूँ ग्रिल के पास, क्योंकि यहाँ पे अच्छी रोशनी आ रही थी और अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ध्यान से देख कर कहीं उसमें। वैसे तो मैं पैकेट वाली दालें ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो इस बार तो खैर मैंने पैकेट वाली नहीं ली थी, लेकिन फिर भी दालें बहुत अच्छी वाली हैं ये, इसमें कुछ निकलता तो है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साफ़ हमेशा ही कर लेती हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और इसको किसी बर्तन में डालकर इसको 5-10 मिनट के लिए मैं पानी डाल कर इसको भिगो के रख दूँगी, क्योंकि भिगो के इसलिए रखूँगी कि थोड़ी सी अच्छी तरह से फूल जाएगी ये, जो जल्दी बन जाएगी। और थोड़ी सी फिर भिगोने के बाद ही मैं इसको अच्छी तरह से मल के 4-5 बार धो लूँगी। दाल वगैरह तो मैंने सॉक करके रख दी है। छोटे वाला भी आपके सामने स्कूल जा ही चुका है। झाड़ू मैं पहले ही लगा चुकी थी, तो मैं पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। इतने ये लोग भी स्कूल ये भी आते हैं, मतलब उसको स्कूल से छोड़कर, तो मैं अपना थोड़ा सफाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो आ जाते हैं और फिर अंदर कमरे में रहते हैं, तो सफाई वगैरह मतलब पोछा वगैरह लग नहीं पाता है। झाड़ू तो फिर भी लगा लेती हूँ, लेकिन पोछा नहीं लग पाता है, क्योंकि वो कभी वो अंदर कभी बाहर, तो गंदगी सी हो जाती है। इसलिए मैं इनके आने से पहले पहले ही पोछा वगैरह लगा के अपनी क्लीनिंग का काम तो ख़त्म कर ही लूँगी। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करनी शुरू करूँगी, दाल वगैरह चढ़ाऊँगी कुकर में बनाने के लिए। अब तो मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ। टाइम भी वैसे आपको दिख ही रहा होगा, घड़ी के अंदर 8 बज चुके हैं। और वैसे एक बात तो है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। खैर मेरा तो फिर भी नहीं हो पाता, लेकिन साफ़ सफाई का तो मैं ख़त्म कर ही लेती हूँ, लेकिन नाश्ता वगैरह तो मेरा थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि हमारे घर में नाश्ता तो लेट ही करते हैं। वही 10 साढ़े 10 या 11 तो बज ही जाते हैं नॉर्मल। मैं अपना पोछा वोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम शुरू करती हूँ। सफाई करने के बाद अब आ गई हूँ दाल वगैरह बनाने के लिए। दाल मैंने 4-5 बार धो ली है साफ़ पानी से बढ़िया तरीके से, और धोने के बाद इसमें कुकर में डालकर पानी के हिसाब से डालकर इसमें मैं नमक और हल्दी डालकर कुकर में चढ़ा दूँगी दाल उबलने के लिए। इसमें सिर्फ मैं 1.5 सीटी लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। उसके बाद मैं चॉपिंग का काम थोड़ी सफाई करके, जो पानी वानी बिखर गया वो सफाई करके स्लिप पे चॉपिंग का काम शुरू कर दूँगी। प्याज टमाटर वगैरह अपने काट लूँगी। प्याज मैं काट के डालती हूँ और टमाटर मैं चॉपर में करके ही डालती हूँ। तो मैं अपने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। छोटे वाले को स्कूल छोड़कर आ ही चुके थे ये, अभी अपने नहाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने देखा कि मेरा काम कुछ ज़्यादा है, तो मेरी तबीयत थोड़े दिन से ठीक ही नहीं चल रही। जैसे आप लोगों को पता ही है कि बुखार हुआ पड़ा है मेरे को। ठीक हो जाता है फिर ज़्यादा काम, आपको पता ही है मेरे घर में बहुत काम है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और हरारत सी हो जाती है। थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कराई देते हैं। अब ये दूसरी गैस पे चाय वगैरह बना रहे थे, तो मैं दाल छोंकने की तैयारी कर रही थी। सच्ची टचवुड बहुत अच्छे हस्बैंड हैं ये। दाल मेरी बॉईल हो ही चुकी है। उसके बाद मैं दाल को यहाँ पर तड़का लगा लूँगी। तड़का वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आटा वगैरह गूँध के रखूँगी, क्योंकि फटाफट अपने काम ख़त्म करने के बाद मुझे नहाना भी है। दाल में मैंने तड़का लगा ही लिया है। अब मैं गूँध रही हूँ आटा। रात में मैंने आटा ले लिया है और स्लिप पर रख कर ही गूँधूँगी। वैसे सही बताऊँ तो मैं स्लिप पर रख कर बहुत कम आटा गूँधती हूँ। मैं नीचे बैठ कर ही आटा गूँधती हूँ, क्योंकि मुझे कम्फर्टेबल ही वैसे लगता है और फिर अच्छी तरह से गूँध भी जाता है। स्लिप पर रख कर थोड़ी अच्छी तरह से आटा नहीं गूँध पाता है, इसलिए मैं नीचे बैठ के ही आराम से आटा गूँधती हूँ। आटा वाटा गूँधने के बाद अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने अगली वीडियो शुरू कर दी थी।